बस्तर में कई आंदोलन आप देख रहे हैं और हर आंदोलन की एक अलग कहानी होती है। चाहे वो सिलगेर का आंदोलन हो या सारकेगुड़ा की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो या फिर दंतेवाड़ा का आंदोलन हो। रात का 11 बज रहा है और यहाँ देखिए ये भीड़, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं। ये आंदोलन करने तो नहीं आए हैं मगर अपने परिजनों के साथ पहुँचे हैं, अस्पताल के पास मौजूद हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों पहुँचे हैं। दरअसल कल दंतेवाड़ा पुलिस ने कल एक इनामी माओवादी 5 लाख के नक्सली को ढेर किया था। पोरदिम के जंगलों में मुठभेड़ बताई गई थी और वहाँ पर एक 9mm की पिस्टल भी बरामद की गई थी। अब ये ग्रामीण हैं, उसी गांव के ग्रामीण हैं जिस गांव का वो नक्सली था, जिसे डिवीज़न मेंबर का सदस्य बताया गया था। 5 लाख का इनाम था और ग्रामीणों का ये कहना है कि जो मुठभेड़ है वो गाँव में हुई, उसे पकड़ करके मारा गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर मुठभेड़ गांव में हुई तो वो 9mm की पिस्टल कहाँ से बरामद हो गई, जिसे पुलिस ने बाकायदा एक दरी बिछाई और दरी बिछा करके मीडिया के सामने प्रस्तुत की। यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामीण भी हैं, ये लगातार भीड़ है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब हम इनसे ही पूछते हैं और जानते हैं कि क्यों यहाँ पर सोनी सोड़ी जी बैठी हैं और क्या बात है, यह आंदोलन इनका आगे तक क्या चलेगा। क्या सोनी सोड़ी जी थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने गांव वाले क्यों बैठे हैं? देखिए, अभी तो ये आंदोलन के रूप में नहीं है, पीड़ित परिवार है और वो संतोष को मतलब पुलिस ने हत्या करके अस्पताल में लेके आए हैं। उसके डेथ बॉडी के लिए ही आए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं इस पीड़ित परिवार से, ये जो पूरा परिवार है, और वो आके जवाब दे कि उसकी हत्या क्यों की गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद भी हो तो भी अगर आज से पकड़ा व्यक्ति को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, वो कितना भी कानून का रखवाला क्यों ना हो, फिर उसकी हत्या क्यों किया गया, वो सवाल का जवाब पहले दे। ये है हमारा कहने का मतलब है। अगर ये जवाब नहीं दिए तो ये मत सोचे कि ये इतनी में हमको मार पीट के या लाठी चार्ज करवाएगा। इससे भी बड़ा अब आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस बार वही आंदोलन होगा जो सरकेगुड़ा में सिलगेर में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन अब यहाँ खड़ा होगा अगर इसका जवाब तत्काल आके ना दिए तो। ये बात तय है इस बार, क्योंकि 2 लाशें हुई है नीलावासी। सोनी सोड़ी जी, सिलगेर में तो महीना भर आंदोलन चला, कई सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, चाहे बेला भाटिया हो, चाहे आलोक शुक्ला हो, अभी जैसे नंदिनी सुंदर भी पहुँची हुई हैं। क्या अभी इस आंदोलन को भी समर्थन देने के लिए सभी लोग आएंगे क्या आपके साथ और भी जो है? क्यों नहीं आएंगे, आना चाहिए। क्या एक सरकेगुड़ा की मूवमेंट पे आज बरसी उनके मतलब वो भी हमारे भाई थे जो 17 लोगों की उनकी हत्या हुई है। उस बरसी के लिए जब इतने दूर दूर से आके उस बरसी का वो किए हैं, मतलब उनका श्रद्धांजलि सब चीज़ किए करके गए। आज दूसरा यहाँ पर एक भाई की डेथ बॉडी पड़ी है, तो इनके लिए नहीं आना चाहिए। इनको मैं अपील कर रही, मैं इनसे निवेदन कर रही हूँ, वो बेला भाटिया जी हो, चाहे नंदिनी सुंदर हो, चाहे आलोक शुक्ला हो, चाहे कमल शुक्ला हो, चाहे प्रियंका हो, जितने लोग सरकेगुड़ा के उस बरसी में आए थे, उन सारे लोगों को यहाँ पर भी आना चाहिए। तब मैं मानूंगी कि वाकई ये लोग बस्तर की लड़ने के लिए आगे रहते हैं और बस्तर को बचाने के लिए इनके दिल में बहुत वो है और हमारे आदिवासी के हितैषी है। अगर वो यहाँ आके खड़े हो और इस जगह में बैठे और इनके साथ हो लड़े, ये मैं एकदम निवेदन कर रही हूँ। जहाँ कहीं भी नंदिनी सुंदर हो, बेला भाटिया हो और जो लोग भी जिनके साथ आए थे, वो सारे लोग का मेरा अपील है और पूरा मेरा ही नहीं, पूरे जितने बैठे हैं यहाँ पे, उन सब की तरफ से एक निवेदन कर रही हूँ कि वो आए और इस संतोष के लिए भी, न्याय के लिए, उसके इंसाफ के लिए और उस पीड़ित परिवार का इंसाफ दिलाने के लिए आए और इस ज़मीन पर बैठे और वो साथ दे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से मतलब सिलगेर के संगठन में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, ये या आ रहे हैं, दिल्ली से भी आकर के समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है कि जो आदिवासियों के आंदोलन में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी ऐसे लोग होते हैं कि जो उनके कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हो या फिर अपने आप को फ्रंटशिप में आगे लाने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, किसी भी आंदोलन में अब आदिवासी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, कई आरोप इससे पहले भी लग चुके हैं, चाहे वो आप पर भी इससे पहले भी आरोप लगा है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कई मतलब ऐसे आरोप निकल रहे हैं जगह जगह से। अब देखिए, ये बात तो सही है, कई लंबे दिनों से आंदोलन चल रहे हैं और चलते आ रहे हैं, उसको आप लोग भी हमेशा कवरेज कर रहे हैं। और जैसे कि काफ़ी लंबे समय बाद नंदिनी सुंदर अभी सरकेगुड़ा के मैटर पे और सिलगेर के मैटर पे वो आई है, ये हमको पता नहीं था, पर मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हमको पता चला वो आई है। तो इसलिए तो नहीं है कि सिलगेर का मैटर बहुत बड़ी एक आंदोलन के रूप में इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं
इसके लिए आई है, या फिर जो सरकेगुड़ा में जो उसका बरसी बनाने के लिए इतने जनसंख्या में जनता, वहाँ बस्तर की जनता इकट्ठा होकर उसके बरसी मना इसलिए आई है, या ये सवाल तो वो जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर वो आई है तो इस जगह पे आना चाहिए। इस तरह से आने वाले जाने वाले को सवार तो बोलूँगी, जो आते हैं सिर्फ अपना मंच पे बैठ के और उनके साथ बस मिल के बस अपनी किताबों में लिख के जाके बैठ के किताब लिख के प्रचार करने वाले को मैं वो नहीं मानती। अगर वो आए हैं तो इस लड़ाई में भी वो शामिल हो और यहाँ भी साथ दे और इस जगह में और इनके साथ बैठे। और क्योंकि सोनी सोड़ी की बात नहीं है, सोनी सोड़ी जैसे आज जिड़मे जेल में हैं, कितने हमारी बहन लोग हैं, वो लोग इनके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के इस जनता के लिए, बस्तर के लिए लड़े। तो वैसा ही इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को लड़े। जो कोई भी का सामाजिक कार्यकर्ता आके मेहमानगिरी करने की ज़रूरत नहीं है बस्तर में। अगर बस्तर की लड़ाई लड़ना है तो यहाँ आए और यहाँ डटे रहे और उन आदिवासी के साथ कंधे से कंधे मिला के करे। ये नहीं कि भीड़ को देख के आए और अपना बस देखे और उसके बाद चले गए, ये नहीं हो सकता। अब बस्तर बहुत आगे जा चुका है और बस्तर में लड़ने वाले हजार लोग अब आ चुके हैं। अब सवाल अब पूछेंगे, जैसे आज अभिषेक पल्लव से पूछ रहे हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सवाल अब पूछा जाएगा। बिल्कुल, ये सोनी सोड़ी हैं। इनका कहना है कि किताबों में लिखने से बस्तर के आंदोलन नहीं बदलेंगे। बस्तर के आंदोलन को बदलने के लिए बस्तर के आदिवासियों के साथ खड़ा होना होगा। जिस तरीके से ये बैठी हैं रात के 11 बजे, इस तरीके से चाहे वो नंदिनी सुंदर हो या बेला भाटिया हो, उन सभी को आंदोलन में आकर के आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी उनकी आवाज़ मतलब कहीं तक पहुंच सकती है। और रही बात इस मुठभेड़ की, तो चाहे वो नक्सली क्यों ना हो, अगर पुलिस के पास ऐसा समय आता है कि अगर वो सरेंडर कर सकता है तो उस पर गोली चलाने से पहले उसे सरेंडर कराना चाहिए। सवाल तो बहुत सारे हैं, आगे भी निकल के आएंगे। अब देखना है कि ये जो यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, इनकी क्या एसपी से बात होती है, क्योंकि पुलिस ने तो पहले ही इस बात का दावा कर दिया है कि वह 5 लाख का इनामी नक्सली था, उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ था। तो लगातार हमारे दावेर के साथ बने रहिए। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए।